गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं अपना सेकंड यूनिट का ना। तो जब हम लोग ये पोएम को स्टार्ट किए थे शुरुआत में, सबसे पहले हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो पहला पार्ट में नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल और इनइक्वलिटी का डिस्कशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। लास्ट की क्लास थी ना, जिसमें हम लोग इरेशनल इनइक्वलिटी का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके उस यूनिट को हम लोग खत्म कर दिए थे। अब नया यूनिट हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कुछ बेसिक फंक्शंस का हम लोग आइडिया लेंगे। जैसे एक मॉडुलस फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस है ना। तो इन सब का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करें। देखिए, आज की क्लास में हम लोग मॉडुलस फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। मॉडुलस फंक्शन यूनिट 2 में हम देखिए शुरुआत में जब आपको एफओएम पूरा समझा दिए थे कैसे कैसे हम लोग डील करने वाले हैं, तो पूरा आपको सिलेबस बता दिए थे एफओएम का। तो अभी शुरुआत कहाँ से, यूनिट 1 तो खत्म हो चुका। यूनिट 2 में हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, बेसिक फंक्शन। फंक्शन का पूरा डिटेल नहीं पढ़ने वाले, बेसिक फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक फंक्शन में कुछ फंक्शंस हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनका डिस्कशन बार बार होता रहेगा, बार बार यूज होते रहेंगे, इसलिए उसको हम लोग शुरुआत में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसके उसके में से सबसे पहला एक है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इस मॉडुलस फंक्शन को हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में डील करने वाले हैं। तो इसमें भी लगभग 8 से 9 लेक्चर लग जाएगा मॉडुलस फंक्शन को ही खत्म करने में। तो उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पर, नए दूसरे फंक्शन पर मूव करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन को खत्म करें। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, तो 21 नंबर का लेक्चर है। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शंस का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये सबसे पहला हम लोग का डिस्कशन का पार्ट रहेगा। ठीक है, देखिए बेसिकली फंक्शंस का मतलब होता क्या है। देखिए फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपके पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, आप उसमें एक्स की कुछ वैल्यू डालोगे, आपको वाई कुछ मिलेगा। सिंपल सी बात है, इतना आपको समझना है। जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो आप एक्स की कुछ वैल्यू पुट करोगे, आपको वाई की वैल्यूज मिलेंगी। यही बात है। अब उसमें फंक्शन की कई सारी कंडीशन होती है, वो सब पे हमको नहीं जाना उतना अभी। अभी हमको सिंपल सा यही समझना है। अब हम लोग देखिए, जैसे एक अंडर रूट होता है, जैसे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या है, यह एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब ये है कि आप कुछ वैल्यू इसके अंदर में पुट करोगे और ये उस कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन वो अपनी कंडीशन के हिसाब से ही करेगा। तो सबसे पहले उसकी कंडीशन के हिसाब से आप वैल्यू उसमें डाल सकते हो, और उसी की कंडीशन के हिसाब से वो वैल्यू आपको देगा। जैसे एक अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है मान लीजिए। चलिए हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंक्शन का पहले आइडिया ले लेते हैं ना। देखिए देखिए फंक्शंस होते क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन, ठीक, देखिए फंक्शन का मतलब जैसे आपके पास ऐसा लिखा हुआ वाई इज टू एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या करते हो, इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते हो। एक सेकंड, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं और हमको वाई की वैल्यूज मिलती है। इस जगह पे मान लीजिए, देखिए एफ एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ केस बन सकता है, मान लीजिए ऐसा बना है वाई इज टू एक्स स्क्वायर, या वाई इज टू बना हुआ है एक्स क्यूब। तो जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, ये एक फंक्शन है एक्स के। इसमें आप एक्स की वैल्यूज पुट करोगे, आपको वाई, एक्स की वैल्यू आप 2 पुट करो, वाई 4 मिलेगा। एक्स की वैल्यू -1 पुट करो, -1 पुट करो, वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इस हिसाब से एक फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर रूट है, ये आपका स्क्वायर रूट है, इसके अंदर में आपको एफ ऑफ एक्स मान लीजिए पुट करना। अब स्क्वायर रूट के अंदर में आप क्या पुट करोगे, ये स्क्वायर रूट डिसाइड करेगा। स्क्वायर रूट का सबसे बेसिक पॉइंट क्या है कि आप इसके अंदर में नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। तो ये इसका कंस्ट्रेंट है। स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है, ये आपसे बोलेगा कि आप हमारे अंदर नेगेटिव नहीं रख सकते, आप हमारे अंदर पॉजिटिव वैल्यू या जीरो रख सकते। और हम देंगे क्या, पॉजिटिव ही देंगे। स्क्वायर रूट आपको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, ये आपको हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। जीरो भी दे सकता है जब आप उसके अंदर में जीरो रख दोगे। ये बेसिक पॉइंट है किसके लिए, जो हम लोग फंक्शन बेसिक समझ रहे हैं ना। देखिए फंक्शन का डिटेलेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फंक्शन को बेसिक आप इतना समझ लो बस, जो वाई को स्टेप ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू आप पुट कर रहे हो, वाई की वैल्यू आपको मिलेगी। अब अगर अंडर रूट ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ, या कई टाइप के, देखिए ऑपरेटर कई हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ, 1 अपॉन समथिंग लिखा हुआ, यहाँ पे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ, तो आप एक्स की वैल्यू कुछ पुट करोगे, आपको एफ एक्स मिलेगा, और 1 अपॉन एफ एक्स लिखा हुआ। तो 1 अपॉन लिखने का मतलब ही है, जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं हो सकता। ये इस 1 अपॉन का कंडीशन है। ये अंडर रूट का कंडीशन है कि आप इसके अंदर में जो रख रहे हो, एफ ऑफ एक्स जो आप रख रहे हो,
वो एफ ऑफ एक्स आपका क्या होना चाहिए, हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी हमेशा पॉजिटिव आप रखना है आपको। तो ये कंडीशंस है कुछ, सही। ये कंडीशंस आप उसी प्रकार से जैसे एक मॉड्यूलस फंक्शन है ना, उसको भी हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए कुछ फंक्शंस हैं उनका आपके पास कंडीशन होगा, और वो जो आउटपुट देने वाले हैं वो भी फिक्स रहता है, वो क्या आउटपुट देंगे वो डिसाइड करेंगे, हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेगा जिस ऑपरेटर में आप डाल रहे हो। जैसे आपके पास अंडर रूट था, आप इसके अंदर में कुछ भी वैल्यू डालो, वो भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये देगा क्या आपको, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सही बात है, इतना बेसिक आपको फंक्शन के बारे में समझना, ठीक है। तो इतना डिस्कशन आपके लिए फंक्शन के लिए सफिशियंट है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का नीड नहीं। तो इसको बहुत ज़्यादा नोट करने का भी जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल थोड़ा सा हम समझा रहे थे बस, इसको नोट करने का कोई नीड नहीं है। हम लोग मॉडलेस फंक्शन पढ़ने वाले हैं ना, मॉडलेस फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो डिस्कशन बेसिक फंक्शन का है वो बहुत ज़्यादा नीड आपको नहीं, बेसिक आप बस इतना समझ लो फंक्शन का मतलब क्या हम समझाए अभी इतना देर में, उतना आपके लिए सफिशियंट है। देखिए सबसे पहला हम लोग का सबसे पहला यूनिट नंबर 2 है, यहाँ पे यूनिट नंबर 2 लिख देते हैं। देखिए यूनिट नंबर 02, यूनिट नंबर 2 है ना। यूनिट नंबर 2 में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिक फंक्शंस, ठीक है। तो कुछ बेसिक फंक्शंस का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब उन बेसिक फंक्शंस में आपके पास सबसे पहला क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सबसे पहला आपका, पहला हम लोग ये खत्म करेंगे, उसके बाद और टॉपिक्स जो है उनको भी देखेंगे। सबसे पहला आपका क्या है, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक। ठीक है, ये आपका फंक्शन एक, ये भी जैसे आपके पास पिछले पास अंडर रूट था, स्क्वायर रूट था, उसके अंदर आप कुछ वैल्यू पुट किए हो, वैसे आपके पास एक मॉड्यूलस भी है, ये एक ऑपरेटर टाइप का ही है, आप इसके अंदर कुछ वैल्यू पुट करोगे और ये अपनी कंडीशंस के हिसाब से आउटपुट आपको देगा। मतलब ये सिंपल सी बात है, एक ये ऑपरेटर जैसा है, मतलब आप इसके अंदर, ये आपसे कहेगा आप एक्स की वैल्यू कुछ पुट करो, और जो पुट करोगे उस पर वो कंडीशन नहीं पुट करेगा, मतलब आप उसके अंदर कुछ भी पुट कर दो और ये वैल्यू क्या देगा, ये आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, एक बार देखिए सिंपल सा, मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, इसको हम लोग मापांक बोलते हैं ना, मापांक। और इस एब्सोल्यूट को बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष, जो हिंदी मीडियम वाले हैं समझ लो इसको, निरपेक्ष मान फलन बोल सकते हैं इसको, या मापांक फलन, यानी मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इसका नाम होता है। देखिए बेसिकली इसका मतलब होता क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स इज मॉड एक्स, ठीक है। अभी शुरुआत की हम लोग यहाँ से, देखिए एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है मॉड ऑफ एक्स होता है। मतलब क्या है इसका, एक्स सिंपली आपका जो नंबर था वो तो एक्स तो था ही, अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो ये आप इसके बाहर में लगाए हुए हो क्या, ये जो दो ब्रैकेट जैसा आप लगाए हो ना, ये ब्रैकेट भी एक लाइन जैसा ही है ना, ये इसको इनक्लोज कर रहा है, इसका मतलब है आपके पास ये एक ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा एक्स के ऊपर। अब नॉर्मली एक्स थे आपके पास तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब इसमें एक मॉड्यूलस लगा दी, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि आप इसके किसी मॉड्यूलस के अंदर में कुछ पुट करोगे तो वो क्या वैल्यू देगा, ये इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, ये डिसाइड करेगा आप क्या वैल्यू दे रहे हो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज मॉड एक्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप समझो ये होता है। अब मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स आपका क्या है, जो मॉड एक्स होता है क्या होता है, मॉड एक्स इज, मॉड एक्स मतलब सिंपली डिस्टेंस, mod x is distance of x from 0, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो आपके पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन से आपको बहुत ही फेमिलियर होना पड़ेगा ना, नंबर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका नंबर लाइन, ठीक। अब इस नंबर लाइन पर आपके पास नंबर्स, ये आपका जीरो, ये आपका जीरो, और इधर साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स है और जीरो के पीछे आपके पास नेगेटिव नंबर्स। देखिए
अब मॉड एक्स का सबसे बेसिक मतलब क्या होता है वो हम लोग देखना चाहते हैं। मॉड एक्स का सबसे बेसिक मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू, एक्स का डिस्टेंस 0 से, ठीक है। अब देखिए एक्स आपका मान लो कि यहाँ पर है, यहाँ पर आपका एक्स है, मान लो आपका एक्स है। अब 0 से जो इसकी डिस्टेंस है ये आपका डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस क्या है, ये एक्स, सही। इसको आप मॉड एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप समझो, अगर आप 0 से पॉजिटिव में एक्स गए तो भी आपको एक्स मिला, सही। अब आप 0 से नेगेटिव में एक्स जाओगे तो भी जो आपका डिस्टेंस है वो तो बदलेगा नहीं, सही। थोड़ा आप ऐसा समझो, इतना पार्ट आप समझो। बेसिकली जो मॉड एक्स का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉड एक्स इज डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0। यानी जो आपका नंबर लाइन है उस पर जो 0 है उससे डिस्टेंस आपकी एक्स की मॉड एक्स कहलाती है। अब एक्स कहीं भी हो सकता है, अब डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता है। तीसरे पॉइंट में आप लिख लो, यहाँ पे तीसरे पॉइंट में, ठीक है, मॉड एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, सिंपल सी बात है। शुरू के 2 पॉइंट्स समझना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को मॉड एक्स से डिनोट करते हैं, और ये डिस्टेंस होता है 0 से डिस्टेंस होता है एक्स का, इसी को मॉड एक्स से डिनोट करते हैं। मॉड एक्स कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक, मॉड एक्स आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसके अंदर आप नेगेटिव पुट भी करोगे तो भी उसको पॉजिटिव बना दो, समझना, मॉड एक्स के अंदर में आप नेगेटिव पुट भी करोगे तो भी उसको पॉजिटिव बना दो, सिंपल सी बात। थोड़ा आप एग्जांपल लेके आप समझाते हैं आपको, देखो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा लिखा हुआ है, एग्जांपल मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसा लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इन दोनों एग्जांपल को आप ध्यान से समझो। देखिए अभी तक जितना भी इनइक्वलिटी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए कहीं पे मॉड वॉड का जिक्र हुआ ही नहीं था। अब थोड़ा सा इसका डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आगे बहुत जगह पे यूज होने वाला है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए मॉड एक्स 3 है, ठीक है, देखिए मॉड एक्स 3 का मतलब क्या, आपके पास एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन आपसे कहता है कि आप हमारे अंदर कुछ भी रखो, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी रख दो, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव देंगे, ठीक है। ये आप पे नहीं कंस्टेंट पुट कर रहा है कि आप क्या रखोगे हमारे अंदर, ये आपसे बोल रहा है आप कुछ भी हमारे अंदर रख दो। देखिए ये ऐसा, ये अपना दिल खोल के बैठा हुआ, आपसे बोल रहा है आप आओ हमारे अंदर कुछ भी रख दो, यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, लेकिन हम जो वैल्यू देंगे, आपके रखने के बाद हम जो वैल्यू देने वाले हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। आप कुछ भी पुट कर दो, पॉजिटिव होगी, मतलब जैसे आप यहाँ से उठा के मान लीजिए 3 ला के यहाँ पे पुट किए तो आपको 3 देगा। आप इसी में -3 उठा के ला के रख दिए इसके अंदर में तो भी आपको 3 ही देगा। मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता, आप 3 दो -3 दो, 3 ही देगा, सही है। अब मॉड एक्स अगर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स आपका क्या क्या हो सकता है, एक्स आपका 3 हो सकता है और एक्स आपका -3 हो सकता है। सिंपली जैसे हम आपको समझा रहे हैं वही आप समझने का कोशिश करो बस। मॉड एक्स का 3 का मतलब क्या है, जो आप एक्स पुट करोगे उसका मॉडुलस 3 देगा, सिंपल सी बात है। अब सिंपल से समझने का प्रयास करो, अब इसके अंदर आप पुट करना चाहते हो, पुट आप क्या कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो तो भी आपको 3 देगा, आप -3 पुट करो तो भी आपको 3 देगा, नहीं समझ में। ये डिपेंड ही नहीं करता आप पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, वैल्यू आपको वही देगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसका निरपेक्ष मान या उसका मॉडुलस दे रहा है, सिंपल सी बात है। ये मतलब आपको हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देने वाला, इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब आप समझिए, थोड़ा सा और डिस्कशन यहाँ पे आगे करते हैं। अभी हम क्या देखें, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, ध्यान से समझो। ये आपका मान लो नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है, ओरिजिन नहीं इसको 0 बोलो, ओरिजिन क्या बोल रहा है, इसको 0 बोलो ना, ठीक है, आपका 0। अब जीरो से डिस्टेंस एक्स का क्या कहलाता है, मॉड एक्स। अब 0 से डिस्टेंस आपका 3 है, देखिए आपका मॉड एक्स 3 बोला गया। सिंपली मॉड एक्स को 3 देख के आप क्या बोल सकते हो, मॉड एक्स को 3 देख के आप इतना समझ सकते हो कि जो एक्स का डिस्टेंस होगा 0 से वो 3 होगा। अब 0 से 3 डिस्टेंस तो हम आगे भी जा सकते हैं, मान लो यहाँ पे हम पहुंच गए तो 0 से 3 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो 3 पे पहुंचेंगे, 0 से 3 डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो आप -3 पे पहुंच जाओगे, सही। अब आपका यक्स का डिस्टेंस 0 से 3 था,
0 से x का डिस्टेंस 3 है, तो आपका यहाँ पे x क्या हो गया, 3 हो गया। सही। 0 से -3 का डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 से -3 का डिस्टेंस भी, ये भी आपका 3 है, ये भी आपका 3। इसको हम क्या बोलेंगे, x = -3। तो हमको 2 वैल्यू मिली, आपको समझने में आना चाहिए जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। इतना पॉइंट के लिए अब आप दूसरी चीज को देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ, मॉड ऑफ x - 3 = 2 लिखा है। सिंपली आप समझो क्या, मॉड ऑफ, अब मॉड के अंदर में x - 3 लिखा हुआ, तो आप x की जगह पे क्या पुट करोगे कि आपको 2 मिल जाए। ध्यान से समझो, x की जगह पे क्या पुट करोगे कि आपको 2 मिल जाए। x की जगह पे आप 5 पुट कर दो, तो 5 - 3 आपको 2 मिल जाएगा। अब x - 3 आप कुछ भी पुट करोगे, ये देखा पॉजिटिव ही, पॉजिटिव तो आपको दे रहा है, देखिए 2 आपका दिख रहा है, तो ये x - 3 क्या हो सकता है, सिंपली समझो, जो आपका x - 3 है ये क्या हो सकता है। अगर x - 3 आपका 2 हो जाएगा तो 2 का मॉड आपको 2 मिल जाएगा, सही है। अगर x - 3 आपका क्या है, -2 है, x - 3 आपका 2 है, x - 3 आपका 2, x - 3 आपका -2, दो केस यही तो बन सकते हैं। जब आपका x - 3 2 आएगा तब इसका मॉडुलस 2 आ जाएगा, जब x - 3 आपका -2 होगा तो भी उसका मॉडुलस 2 आ जाएगा। -2 का मॉडुलस या 2 का मॉडुलस सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, आप उसके अंदर नेगेटिव भी डाल दो तब भी। अब यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, 3 - 2 आपको यहाँ से मिल जाएगा 1। अब आप देखो यहाँ पे 1 पुट करके देखो, 1 - 3 क्या मिलेगा, -2, -2 का मॉड 2। अब 5 पुट करके देखो, 5 - 3 यानी कि 2, 2 का मॉड 2। सही, इतना पॉइंट क्लियर है। अब थोड़ा इसको नंबर लाइन से देखो, आप देखो यहाँ पे नंबर लाइन, हम क्या बोले थे अभी, थोड़ा सा बेसिक से डिस्कशन कर रहे इसलिए आपको समझा रहे। x - 3 का मतलब क्या है, x की डिस्टेंस 3 से हो जाएगी। जैसे आपके पास ये मॉड x था ना, x - 0 लिखा हुआ था, x की डिस्टेंस 0 से, वैसे x की डिस्टेंस 3 से। मान लीजिए आपका है 0, ध्यान से समझो, आपका 0, सही। और यहाँ पर आपका कहीं 3 है, यहाँ पर आपका कहीं 3, यहाँ पर आपका कहीं 1 है, ये आपका 2 है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 5। अब हमसे बोला जा रहा है, देखिए x आपका एक नंबर है, आप उसका डिस्टेंस देखना चाहते हो 3 से। x - 3 का मतलब यही है, 3 से डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, 2। तो 3 से आप 2 यूनिट पीछे चले आओ, यहाँ पे आ जाओगे, 1 पे आ जाओगे, यहाँ पर आप आ गए। अब आप 3 से 2 डिस्टेंस आगे भी तो जा सकते हो, जब आप 3 से 2 यूनिट डिस्टेंस आगे जाओगे तब आपको 5 मिलेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे आप पहुँच गए, तो ये डिस्टेंस भी आपकी क्या है, 2 है, ये भी डिस्टेंस आपकी 2 है। तो जब आप 2 यूनिट पीछे गए तो आपको क्या मिल गया, x = 1 मिल गया। जब आप 2 यूनिट आगे गए तो आपको x = 5 मिल गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मॉड x आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आप उसके अंदर पॉजिटिव डालो तब तो पॉजिटिव देगा ही देगा, उसके अंदर आप नेगेटिव डालो तो भी पॉजिटिव ही देगा, सिंपल सी बात है। इतना पॉइंट आपका क्लियर है। और मॉड x का मतलब क्या होता है, x का डिस्टेंस 0 से, मान लीजिए मॉड x आपका 3 लिखा हुआ, यानी x का डिस्टेंस 0 से 3 होना चाहिए। अब 0 से आप पॉजिटिव में भी 3 जा सकते हो, नेगेटिव में भी 3 जा सकते हो, दोनों डिस्टेंस आपका 3 ही है। इतना पॉइंट आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आना चाहिए। इतना पॉइंट आपका क्लियर है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, सिंपल से, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग समझे हैं उससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो आपका y है, मान लो y लिखा हुआ है मॉड ऑफ x। अब y इक्वल टू मॉड ऑफ x का मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है x का, इसलिए y इसको लिख रहे हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब मॉड ऑफ x होता क्या है, देखिए मॉड ऑफ x जो आपका है ये आपको x ही वैल्यू देगा, कब, जब आप x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालोगे। ये आपको -x देगा, अभी हम समझाते हैं आपको क्यों ऐसा हो रहा है। x आपका जब लेस देन इक्वल टू, सिंपल सी देखो, अभी तक जो हम डिस्कशन किए उससे हम इतना समझ गए कि x की जगह पे हम कुछ भी डालेंगे हमको ये पॉजिटिव ही देने वाला। अब आप समझो, अगर आप अगर आप अगर आप x की जगह पे पॉजिटिव डाल रहे हो, मान लीजिए आप 5 पुट किए x की जगह पे, अगर आप 5 पुट किए हो तो इसका मॉड्यूलस क्या कर पाएगा, जो वैल्यू है वही आ जाएगी आपको। आपको x, अगर x को आप 5 पुट कर रहे हो तो 5 का मॉड्यूलस भी 5 ही आएगा। मतलब ये है कि जब आप x को पॉजिटिव नंबर डालोगे तो पॉजिटिव डालोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली जो नंबर आप डालोगे वही आपका वैल्यू हो जाएगा। अगर आप उसको नेगेटिव डालोगे, ध्यान से समझो, अगर आप नेगेटिव डालोगे, मान लीजिए आप -5 पुट किए, -5 पुट करने पर भी आपको 5 ही देगा। यही तो खास बात है इस फंक्शन की, इसमें आप प्लस पुट करो या माइनस पुट करो, आपको हमेशा ही पॉजिटिव ही वैल्यू देने वाला है।
मान लीजिए -5 पुट किए, तो -5 पुट करने पर भी हमको 5 देने वाला। इसका मतलब समझो आप, हम x क्या पुट किए थे, -5 पुट किए थे, अब भी हमको 5 ही मिल रहा है, मतलब जो हमारा y है वो क्या है, -x है। नहीं समझ में आया? यही तो लिखा हुआ, y आपका x के बराबर होगा कब, जब आप x का 0 से बड़ा लोगे, या बराबर भी ले सकते हो। यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल क्यों लगाए? क्योंकि आप x को 0 यहाँ भी पुट कर सकते हो। जब आप x को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, x को 0 पुट करोगे तो माइनस का 0, 0 माइनस का 0 से नीचे, 0 के आगे माइनस लगाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, वही 0 ही है। -0 बोलो, +0 बोलो, या केवल 0 बोलो, सब चीज सेम ही है। इतना पॉइंट क्लियर है? मतलब आप समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज हम यहाँ पे लिख रखे हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो हम यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए। यानी कि मॉड एक्स का मतलब क्या है, आप x को पॉजिटिव डालोगे तो x ही दे देगा, x को आप नेगेटिव डालोगे तो माइनस लगा देगा। सिंपल सी बात है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। आप x को पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव मतलब देखिए, पॉजिटिव डालोगे तो जो डालोगे वही दे देगा। मान लीजिए आप नेगेटिव की वैल्यू पुट कर दिए, इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट किए तो आप उसमें एक माइनस लगा देगा। उसमें माइनस क्यों लगाएगा, सिंपली समझो, अगर आप एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसमें एक माइनस क्यों लगाएगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि इसका खासियत ही यही है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे लिख रखे हम लोग, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये एक डिस्टेंस होता है 0 से, एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका। इतना पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आया चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम लोग मोटा मोटा आंकड़ा ले चुके हैं कि हम x को कुछ भी पुट करेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव देगा। सिंपल सी बात है। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं डिस्कशन। अब कुछ एक एग्जांपल्स हम आपके सामने लिख रहे हैं, उन एग्जांपल्स को आप समझाइए। कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके आंसर आप बताइएगा, अपने मन में सोचिएगा। सबसे पहला मान लीजिएगा आंसर लिखा हुआ मॉड ऑफ एक्स, नहीं मॉड ऑफ एक्स ऐसा लिखा हुआ, मॉड ऑफ 5, ये क्या आएगा, मॉड ऑफ -7, ये क्या आएगा। अभी क्वेश्चन में एक बार लिख देते हैं, बहुत ही शॉर्ट से, थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग को सही करने के लिए है, उसके बाद आप बिल्कुल समझ जाओगे क्या लिखा हुआ। ऐसा लिखा हुआ, मान लो पाई का मॉड क्या आएगा, -पाई का मॉड क्या आएगा, पाई माइनस ई का मॉड क्या आएगा, और ई माइनस पाई का मॉड क्या आएगा। ठीक है, इतना पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सी बात, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना हम लोग को, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखिए, अगर आपके मॉड के अंदर में एक पॉजिटिव नंबर है तो वही दे देगा। यहाँ पे पॉजिटिव है कि नहीं, मॉड के अंदर में आप 5 डालो, 5 एक पॉजिटिव है, तो आपको ये वैल्यू 5 मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, निसंदेह आपको 5 मिल जाएगा। अब मॉड के अंदर आप नेगेटिव डाल रखे हो, नेगेटिव मतलब आप -7 डाल दिए। मॉड के अंदर नेगेटिव का मतलब क्या है, उसमें नेगेटिव लगा देगा। जब आपको वैल्यू ये बाहर में देगा, क्या देगा, एक नेगेटिव लगा देगा, किसमें, -7 में, तो आपको 7 बना के देगा। मतलब आप समझो, आप -7 डाले थे तो भी आपको 7 ही मिल रहा है, आप 7 डालोगे तो 7 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, अब जो ये बेसिक का मतलब यही है, सबसे पहले जो मॉड्यूलस है, ये एक मिस्टर है, मान लीजिए आप इनके पास गए, अब बोले कि हम कुछ वैल्यू इसमें आपके अंदर में रखना चाहते हैं, तो आपसे यही बोलेंगे ना कि आप कुछ भी वैल्यू हमारे अंदर रख दो, हमसे कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी रख दो, लेकिन हम उसका पॉजिटिव ही देंगे। आप हमारे अंदर कुछ भी रख दो, मान लीजिए आप 7 रख दो तो भी हम 7 देंगे, आप -7 रख दो तो भी हम 7 देंगे। हमको मतलब नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, सही बात है, 7 दे दिया। अब मान लीजिए 5 है, ये पाई है, पाई क्या होता है, 3.14, तो अगर पाई 3.14 होता है तो पॉजिटिव नंबर है तो पाई ही देगा। माइनस पाई क्या है, सिंपल सी पाई क्या है, 3.14। बेसिकली 3.14 के आगे भी होता है, इरेशनल नंबर होता है ना, तो 3.14 के आगे टर्मिनेटर नहीं होता, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब -5 लिखा हो, देखिए माइनस का 3.14 ऐसे करके समथिंग आगे जाता है, तो ये भी आपका नेगेटिव नंबर, ये आपका नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव का मॉडुलस क्या होगा, माइनस लगा देगा, इसलिए आपको पाई बना दिया। सिंपली देखिए, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं ना, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर आएगी जब आपका एक्स पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा। मॉड एक्स की वैल्यू -x के बराबर आएगी जब आपका x 0 से छोटा है, वही चीज तो हो रहा है, सही बात है। अब आप ये वाला केस देखो, आपको ई की वैल्यू पता है क्या, जैसे आपका पाई है, देखिए पाई आपका क्या होता है, 3.14, वैसे ही आपका ई होता है 2.718। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वैल्यू ही है, सिंपल सी। अब समझो, पाई आपका क्या है, 3.14, ई क्या है आपका 2.718,
अब जब आप 3.14 में 2.718 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सिंपल सी बात है, 3.14 में 2.718 माइनस करोगे तो आपका पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अब अगर पॉजिटिव मिलेगा, ध्यान से समझो, मॉड के अंदर में पॉजिटिव का मतलब क्या है? मॉड के अंदर में पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी आप डालोगे वही वैल्यू आपको दे देगा। पाई माइनस ई आप पुट किए थे, पाई माइनस ई आपको दे दी। अब आप समझो यहाँ पे देखो, ई आपका क्या है? 2.718। पाई आपका क्या है? पाई आपका क्या है? 3.14। ध्यान से समझो, 3.14। अब जब आप 2.718 में 3.14 माइनस करोगे, सिंपल सी बात है, 2.718 माइनस 3.14 मतलब क्या होगा कि नेगेटिव आएगा। अब मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो, मॉड के अंदर में नेगेटिव आने का मतलब क्या है? माइनस लगा देगा आपका, एक माइनस बाहर में लगा देगा और ई माइनस पाई, यानी कि पाई माइनस ई। एक सेकेंड, यानी कि पाई माइनस ई। तो जो वैल्यू आपको यहाँ से मिली है वही वैल्यू यहाँ से मिली, यानी दोनों चीज़ें सेम है। या तो आप पाई माइनस ई डालो या तो आप ई माइनस पाई डालो, दोनों चीज़ें सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है। तो मॉड्यूलस का मतलब यही है कि आप उसमें अगर पॉजिटिव डालोगे तो आपको वही वैल्यू दे देगा, आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो उसमें माइनस लगा देगा। बहुत ही बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक बात है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। आप उसके अंदर नेगेटिव डालोगे तो उसके बाहर में एक नेगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव बना देगा। आप पॉजिटिव डालोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव तो है ही। सही बात है। तो मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब होता है कि आप उसके अंदर पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, हमेशा ही पॉजिटिव देगा। ठीक है, इतना डिस्कशन आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा ग्राफ हम देख लेते। देखिए इसका ग्राफ क्या होता है। जितने पॉइंट्स देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लोग चल रहे हैं ना। देखिए सबसे पहले आपके पास एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे ये बेसिक डिफिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इतना पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जब आप आगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे ना, तब आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना शुरू होगा। अभी आपको लग रहा होगा बड़ी आसान चीज़ है, हम नेगेटिव डालें तो पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल रही है, पॉजिटिव डालें तो पॉजिटिव मिल, बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम लोग जब आगे मूव करेंगे तो इसी जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस की इनइक्वलिटीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे, मॉड्यूलस का इक्वेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। लेकिन आप कब, जब आप बेसिक से समझोगे तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, समझो। यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखना चाहते हैं। क्या? ग्राफ ऑफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, देखिए ऑल्दो हम लोग ग्राफ का डिस्कशन सबसे लास्ट वाले यूनिट में करने वाले हैं, बहुत डिटेल में हम लोग वहाँ पे करेंगे कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ये सब करते हैं। लेकिन फिर भी आप y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ सबसे ज़्यादा जरूरी आपको जानना है, यहीं पर आप जान लीजिए क्या होता है इसका ग्राफ। देखिए ये ग्राफ आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सिंपली समझो, यहाँ पर आप x पुट करोगे और आपको y मिलेगा। इसका मतलब तो ये होता है ना, देखिए y इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या है? ये एक फंक्शन है, x का एक फंक्शन है। x का एक फंक्शन अगर है तो आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको y मिलता जाएगा। ठीक है, सपोज करो आप x को क्या पुट करो, 1 पुट करो। सिंपली आप समझो, थोड़ा सा एक सेकेंड वेट करो। ठीक है, देखिए ध्यान से कि आप जब x को, सिंपली देखो, आप x को क्या पुट करो, 1 पुट करो। जब आप x को 1 पुट करोगे, यहाँ पे मान लीजिए आप 1 पुट करो, ये आपका 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 1 का मॉड क्या होगा? 1 ही आएगा। आप 0 पुट करो, 0 पुट करोगे, 0 का मॉड 0 ही आएगा। अब आप 1 के बाद 2 पुट करो, 2 पुट करो, 2 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा? 2 का मॉड यानी 2 ही मिलेगा, यानी 1 का मॉड भी आपको 1 ही मिल रहा है, 2 का मॉड आपको 2 मिल रहा है 2 पुट करने पे। अब आप 3 पुट करो, सिंपल समझो, 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, यानी आपका 3। सही। तो ये वाला पार्ट आपका क्या है? y इज इक्वल टू, सेकंड, ये वाला पार्ट आपका क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। मतलब जब आप x को 0 से बड़ा डालो, देखिए आपका 0 था, 0 से बड़ी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1 2 3, आप कुछ भी देखिए, 0 के बाद आप 1 में 0.5 भी पुट कर सकते थे, यहाँ 0.5 पुट करते तो आपको 0.5 मिल जाता। मतलब बेसिकली यही है कि आप x को 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, क्या देगा वो? हमेशा ही पॉजिटिव देगा। y इज इक्वल टू एक्स आपको दे रहा है।
एक्स आप जो भी पुट करो, पॉजिटिव में आप जो भी पुट करो वही वैल्यू आपको दे देगा। सही बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप -1 पुट करो एक बार, -1, तो -1 पे भी आपको 1 ही देगा। आप -2 पुट करो तो भी आपको 2 ही देगा। मान लीजिए आप -3 पुट कर रहे हो तो भी आपको 3 देगा। समझ में आना चाहिए आपको। आप 0 पुट किए तो 0 आया, कोई दिक्कत नहीं। 1 पुट कर रहे हो तो भी 1 मिल रहा है। यहाँ पे आप 1 पुट किए हो तो 1 मिल रहा है। सही, 1 पुट करने पे आपको 1 मिल रहा है। सिंपली आप -1 पुट कर रहे हो तो भी आपको 1 ही मिल रहा है, तो भी आपको 1 ही मिल रहा है। आप 2 पुट करो तो आपको 2 मिल रहा है। आप -2 पुट करो तो भी आपको 2 मिल रहा है, तो भी आपको 2 ही मिल रहा है। सही, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव में चाहे जो भी पुट करें या पॉजिटिव में चाहे जो भी पुट करें, तो क्या दे रहा है, उसका पॉजिटिव ही बना के दे रहा है। ये y इक्वल टू एक्स था, ये आपका क्या है, y इक्वल टू -x। -x का मतलब ये है कि इस लाइन पर ही आपका आने वाला है। आप y को -4 पुट करोगे तो -4 यानी +4 आपका आंसर हो जाएगा। -7 पुट करोगे -7 7 आंसर हो जाएगा। -8.7 पुट करोगे -8.7 पुट करोगे तो माइनस का -8.7 यानी 8.7 आंसर हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक आपको इतना ग्राफ का आइडिया अभी तक होना चाहिए। अभी ट्रांसफॉर्मेशन और कैसे हम लोग शिफ्टिंग उफ्टिंग सबका, उस सबका कोई अभी जरूरत नहीं समझने का। बेसिकली इतना आप समझ लो, जब हम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे तब वो सब भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। इतना पॉइंट आपका क्लियर है। y इक्वल टू mod x का मतलब क्या है, ये ग्राफ कैसे हम लोग बना रहे हैं। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो वही वैल्यू आपको दे देगा। एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालोगे एक माइनस लगा के देगा। अब y इक्वल टू -x का लाइन तो यही होता है। सही बात है, इतना पॉइंट आपका कोई भी दिक्कत इस यहाँ तक होना नहीं चाहिए। सही बात है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे चलिए, तो कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब उनमें आप अप्रोच देखिए, हमारा जिस हिसाब से हम उसको अप्रोच करेंगे वो आपको पकड़ना है। जिस हिसाब से हम अप्रोच करने वाले हैं वही आपको पकड़ना है बस, कि कैसे हम प्रोसीड करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, रैंडमली क्वेश्चन को देखिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो डील करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन कौन सा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। देखिए ऐसा लिखा हुआ, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 ऐसा लिखा हुआ, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। अब इसको आपको ओपन करना है, इसको आपको ओपन करना है, हम लोग देखते हैं। देखिए, ओपन करने का मतलब क्या, देखिए अभी तक हम लोग क्या चीज़ देखें, हम लोग ये देखें कि अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ऐसा लिखा हुआ, तो ये आपको किसके बराबर देगा, ये x के बराबर जब आप x 0 से बड़ा डालोगे, और -x के बराबर देगा जब आप x 0 से छोटा डालोगे। ये अभी तक हम लोग, ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, इतना पार्ट हम लोग सीख चुके हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ यूँ कि अब जो मॉड के अंदर में x था, मॉड के अंदर में x नहीं है, अब मॉड के अंदर में x प्लस 3। ध्यान से समझो, अगर मॉड के अंदर में x प्लस 3 है तो सिंपल सी बात है, जैसे आपका ये लिखा हुआ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। अब मॉड के अंदर में x प्लस 3 तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसके बराबर है, मॉड के अंदर में जो भी होगा, मॉड के अंदर में जो भी होगा अगर वो पॉजिटिव है तो वही वैल्यू आंसर मिल जाएगी। तो मान लो आप x प्लस 3 आपको कब आंसर मिलेगा, जब आप x प्लस 3 को पॉजिटिव डालोगे, या 0 भी डाल सकते हो, और ये उसमें नेगेटिव लगा देगा कब, जब आप x प्लस 3 को लेस देन 0 डालोगे। ठीक है, एक सेकंड, इतना पार्ट आपको समझ में आया ना। आप x प्लस 3 को पॉजिटिव डालो तो आपको x प्लस 3 देगा, आप x प्लस 3 को नेगेटिव डालो तो आपको माइनस लगा देगा बाहर। अब ये माइनस क्यों बाहर लगा रहा है आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब, कुछ लोग ये मत समझो कि मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ना 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 ना, मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। ये उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाया गया बाहर में। नहीं समझ में आया, देखिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, एक्स प्लस 3 आपका क्या नेगेटिव है। अब एक्स प्लस 3 आपका नेगेटिव है, तो अगर हम बाहर में नेगेटिव नहीं लगाते तो पॉजिटिव कैसे बनता, क्योंकि हमको पता है मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर से तो पॉइंट हम आपको बार बार रिपीट करेंगे, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मॉड के अंदर में आप पॉजिटिव डालोगे तो वही वैल्यू दे देगा, नेगेटिव डालोगे तो एक माइनस लगा देगा बाहर में। ठीक है, ये चीज़ हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। इसका मतलब है, तो y जो है हमारे पास, ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। हम इसको कैसा लिख सकते हैं, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स प्लस 3 कब,
जब आपका x -3 से बड़ा है, माइनस ऑफ x प्लस 3 कब, जब आपका x -3 से छोटा। इतना पॉइंट क्लियर, ये ओपन करके लिखना आपको आना चाहिए। ऐसे हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो आपका झिझक है, जो आपका परेशानी है, सब दूर हो जाएगा। जो आपको डर लगेगा इसमें, वो सब डर हम दूर कर देंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस आप कंटिन्यू करते चलो जिस हिसाब से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए, मॉड के अंदर में कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालोगे तो वही वैल्यू देगा, नेगेटिव डालोगे तो माइनस लगा देगा। सिंपल सी बात है। नेगेटिव डालने पर माइनस क्यों लगाएगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव ही देना है, ये पॉजिटिव के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं दे सकता, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स दिया आपको, जब आप एक्स को पॉजिटिव लिए तो वही वैल्यू दिया, नेगेटिव लिए तो आपको माइनस लगा दिया। ये वाई की वैल्यू आ रही है एक्स, जब आप एक्स पॉजिटिव लिए, वाई की वैल्यू आ रही है माइनस एक्स, जब आप एक्स नेगेटिव लिए। ठीक है, अभी हम केवल एक्सप्रेशन को ओपन करना देखिए, सॉरी, जब y इज टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है तो हम लोग मॉड को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अगर मॉड ही बना रहेगा तो अभी मॉड को डील करने के लिए हम लोग ओपन करेंगे ना। जैसे हम लोग नॉर्मल इनइक्वलिटी जब हम लोग सॉल्व करते थे तो क्या, नॉर्मली कहीं मॉड तो हमको दिखता नहीं था, सिंपल सा एक्सप्रेशन रहता था, कहीं भी मॉड नहीं रहता था। यहाँ पे अगर मॉड हमको दिख रहा है तो हम मॉड यहाँ पे हटाएंगे, मॉड को एक स्टेप वाइज हटाते हैं हम लोग, डायरेक्टली ऐसे नहीं हटा दिए, मॉड को हटा दिए। जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 लिखा है, मॉड हटा के एक्स प्लस 3 लिख दो, उसको नहीं, कंडीशन के थ्रू आपको हटाना पड़ेगा। कैसी कंडीशन, कि मॉड के अंदर में अगर एक्स प्लस 3 जो है उसको आप पॉजिटिव रख रहे हो तो आप उसको एक्स प्लस 3 लिख सकते हो, सही बात है। ठीक है, अगर आप उसको नेगेटिव ले रहे हो तो आपको एक माइनस बाहर में लगाना पड़ेगा, ये पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। ये एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी एक्स ग्रेटर देन -3, 3 को इस पार में लेके चले, इस साइड में लेके चले, वैसे 3 को इस साइड में लेके चले, ऐसी मिल गई। अब ये इक्वल इसलिए लगा, देखिए इक्वलिटी का साइन दोनों जगह पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आप -3 यहाँ पे पुट करो, -3 + 3 0, -3 यहाँ पे पुट करो, -3 + 3 0, यानी -3 दोनों जगहों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इक्वल दोनों जगह लगा दी। आप केवल एक जगह भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों जगह आप लगा दो। ठीक है, दोनों जगह लगाना सही है, क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है। इतना पॉइंट क्लियर। ये एक्सप्रेशन कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आपको समझना है। दूसरा पार्ट देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू 2x + 5। सिंपल सा समझो आप, y इज इक्वल टू 2x + 5 का मॉड है। अब देखो कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, सिंपल सी बात है। आपको अप्रोच करने से पहले सबसे पहले यही सोचना है, मॉड के अंदर में जो भी है अगर पॉजिटिव तो वही वैल्यू आंसर, मॉड के अंदर में जो भी है अगर नेगेटिव तो माइनस लगा देगा, सिंपल सी बात। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x + 5। ठीक है, एक सेकंड, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखिए जो हम लोग यहाँ पे करली ब्रेकेट लगा के लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले एक कंडीशन बनाएं, तो इस कंडीशन पर ये वैल्यू है, इस कंडीशन पर ये वैल्यू है, इसका मतलब यही है, बाकी और ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते थे, आप ऐसा लिख देते हो y इज टू एक्स + 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, y इज टू माइनस ऑफ एक्स + 3 जब आप x लेस देन इक्वल टू -3, अलग अलग लिख देते, या एक तरीका है इसको शो करने का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ऐसे शो कर सकते। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी मॉड के अंदर में क्या है, 2x + 5, मॉड के अंदर में क्या है, मॉड के अंदर में जो हो उस पर फोकस करो आप। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो हम पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं ये कठिन क्वेश्चन में और आसान क्वेश्चन में भी लगेंगे। आसान क्वेश्चन में जब लगेंगे तो आपको लगेगा ये क्या ही बता रहे हैं, लेकिन जब कठिन क्वेश्चन में लगेंगे तब आपको लगेगा वाह क्या बता रहे हैं, जरूरी था ये। ठीक है, सिंपल से समझो, 2x + 5 क्योंकि मॉड के अंदर में है, ये 2x + 5 कब देगा, जब आपका 2x + 5 पॉजिटिव आएगा, सही बात है। ये आपको माइनस का 2x + 5 कब देगा, जब आपका 2x + 5 नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात। जब आप 2x + 5 को नेगेटिव डाल दोगे तो मॉड के अंदर में आप नेगेटिव डाल दिए, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, वो पॉजिटिव ही देगा। अब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस हमको बाहर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो 2x + 5 है ये नेगेटिव मिल रहा है। अब 2x + 5 अगर नेगेटिव मिलेगा तो एक बाहर में माइनस लगाएंगे तो प्लस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको -5 आप पुट किए, -5 आप पुट किए तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू कैसे बाहर में रखेगा, माइनस ऑफ -5 यानी कि 5, सही बात है। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब समझिए थोड़ा और आगे इसको और प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ 2x + 5 का मॉड, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं या मॉडलेस वैल्यू, आपके ऊपर है। मान लीजिए आपका 2x + 5 है, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, 2x + 5, 2x + 5।
कब? जब आपका देखिए 2x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 2x ग्रेटर देन -5 यानी x ग्रेटर देन माइनस का 5/2। सही बात है। उसी प्रकार से यहाँ भैया माइनस का 2x माइनस का 5 लिख दो, आप ऐसा लिख दो -2x+5, कोई दिक्कत नहीं। x आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से माइनस का 5/2 से छोटा वैल्यू। ठीक है, ये जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, जो आपका ये निकालने का तरीका है जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे आंसर, ये आपको समझना है कैसे हम निकाल रहे हैं, दोनों जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि देखिए हमेशा इतना नॉर्मल मॉड्यूलस थोड़ा रहेगा, अभी कुछ अच्छे मॉड्यूलस आएंगे जिनमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ज़्यादा ही। यहाँ पे तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये क्या है, मॉड के अंदर में कुछ भी अगर पॉजिटिव तो वही वैल्यू, अगर नेगेटिव माइनस लगा देगा। फिर से एकदम रिदम में, ठीक, जैसे रैप वेप नहीं होते वैसे टाइप का रैप सॉन्ग सुने ना आप लोग, वैसे ही मॉड के अंदर कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव तो वही वैल्यू, अगर नेगेटिव तो माइनस लगा देगा। सिंपल सी बात, वही चीज़ है यहाँ पर। इतना पॉइंट क्लियर है, दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आनी चाहिए। सही, अब हम लोग चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपका, एक सेकंड, थर्ड एग्जाम्पल एक मिनट। ठीक है, देखिए थर्ड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-3 इंटू x-2, ऐसा लिखा। अब देखिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी में ले जाएंगे, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मूव करा रहे हैं, थोड़ा सा आपका लेवल उठा रहे हैं। अभी यहाँ तो नॉर्मल लेवल था, सिंपली मॉड ऑफ x+3 दिख रहा, थोड़ा सा और लेवल उठाएंगे, अभी आगे और लेवल उठाएंगे, फिर हम 2 मॉड्यूलस को साथ में ले आएंगे, फिर 3 मॉड्यूलस को साथ में ले आएंगे ना। तो आप बिल्कुल इंजॉय करते चलिए जिस हिसाब से हम लोग मूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, बेसिकली सिंपल सा समझो आप, क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यही है, मॉड के अंदर कुछ भी, मॉड के अंदर कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव तो वही वैल्यू, अगर नेगेटिव तो माइनस लगा देगा। सिंपल सी बात। तो आपका जो y है मॉड ऑफ x-3 इंटू x-2, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, बस आप करली ब्रैकेट बनाओ और लिख दो x-3 इंटू x-2। y की वैल्यू आपको x-3 इंटू x-2 मिलेगी कब, कब जब आपका x-3 इंटू x-2 आपका 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आएगा। सही बात है। और ये कब आपको माइनस मिलेगा, माइनस ऑफ x-3 इंटू x-2, कब, जब आपका x-3 इंटू x-2 लेस देन इक्वल टू 0। सही, आप पॉजिटिव लेके चलोगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी, नेगेटिव लेके चलोगे तो आपका माइनस लग जाएगा बाहर में। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंपली समझो। ये आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करना पड़ेगा, जो आप इनइक्वलिटी आप लिख रखे हो इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो करना होता है। अब हम लोग इसको फास्ट वे में एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि हम लोग अभी पिछले में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का। कोई चीज़ तो लिखा हुआ है, सिंपली ये पे आपका 2 है क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका 3 है, इक्वलिटी का साइन है, दोनों पे आपके पास क्लोज आ चुका है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि प्लस। तो आपके पास कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है, सिंपली ये वाला रीजन है, पॉजिटिव है ना। तो x की वैल्यू आप ले सकते हो -∞ से 2 और 3 से इनफाइनाइट। सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखो सिंपली आपका कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, एक 2 है और एक 3 है, जैसे ऊपर में था वही चीज़ यहाँ भी है। 2 पे भी ओपन है, 3 पे भी सॉरी क्लोज है, दोनों जगह पे क्लोज है, आप इंक्लूड कर सकते हैं। इधर में है प्लस, इधर में है माइनस, इधर में है प्लस, सिंपल सी बात। अब लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका आप देखिए, सिंपल सी बात है कैसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। देखिए जो आपका y है वो क्या आया, इसको आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, x², देखिए x² -2x -3x यानी कि माइनस का 5x प्लस का 6। सही, कब, जब आपका यह वैल्यू जो आपका x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू जो आपका -∞ से 2 आएगा और 3 से इनफाइनाइट आएगा, -∞ से 2, तब आपको क्या मिलेगा, x² -5x प्लस 6। देखिए सिंपल सी बात को समझो आप, -∞ से 2 आया तब भी आपका वैल्यू था, सिंपल से आप ऐसा लिखो x की वैल्यू -∞ से लेकर के 2 तक आपको 2 आप क्लोज लगा, यहाँ पे 2 पे आप ओपन लगा, सॉरी क्लोज लगा सकते हो, क्योंकि 2 आप इंक्लूड कर सकते हो। सिंपल सी बात, ऐसा आप लिख दिए। ध्यान से समझो, अगर हम एक सीक्वेंस लिखना चाहते हैं, थोड़ा आप इमेजिन करने की कोशिश करो जो हम बता रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू। अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू डालते हो तो x मिल रहा है, 0 से छोटी वैल्यू डालो तो -x मिल रहा है। इसी चीज़ यहाँ भी है,
कोई चीज़ फॉलो की हम लोग। अब समझो, जब आप x की वैल्यू 2 से छोटी डाले माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, तब तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो आपको ये देगा, क्या देगा, ये आपको क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे रहा, और ये आपको क्या देगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। जस्ट इसका माइनस आपका हो चुका है, सही। जब आप x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 2 डाले हो, माइनस इनफाइनाइट से ये वाला रीजन, इस रीजन में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में डालो, 2 से 3 के बीच में आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सही बात है, समझिए जिस हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे कई सारे क्वेश्चन में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, एक तरीका तो यही था लिखने का, इसमें कोई गलती नहीं, आप ऐसे ही लिख सकते हो, नॉर्मली ऐसे लिख दो आप कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 और 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक में हमको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिल रहा है, और 2 से 3 के बीच में हमको माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 मिल रहा है। ये चीज़ बोलना गलत नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक सीक्वेंसली हम लोग देखना चाहते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से 2 तक हम गए तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिला, 2 से 3 के बीच में जा रहे हैं तो हमको माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 मिल रहा है। अब हम 3 से आगे चल रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हमको क्या मिला, देखिए 3 से बड़े में हम गए, 3 से बड़े में गए तो हमको यही मिला, यही वैल्यू मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, थोड़ा उसको स्प्लिट कर दिए, नहीं समझ में, उसको हम एक्सटेंड कर दिए। जैसे यहाँ पे नॉर्मली दोनों मिक्स था कि माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट में हमको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिल रहा है, उसको हम स्प्लिट कर दिए। तो जो ये आपको लिखने का तरीका है ना, ये एक स्प्लिटेड वे है, मतलब आप जो कंबाइंड था x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से मिल रहा है, हम उसको स्प्लिट कर दिए। हम x की वैल्यू देख लिए, सिंपली x की वैल्यू देख रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 से 3 है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 3 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। तो आप सिंपली ऐसे देख सकते हो। थोड़ा सा एक आपके विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा और एक हम क्रिएट करते हैं चीज़। देखिए, मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है, सिंपल सी बात समझो, ये आपका नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर आपके पास क्या है, सिंपली इस नंबर लाइन पर आपके पास है 2 और यहाँ पर आपका 3, सही। 2 पर भी आपके पास क्लोज लगा हुआ है, 3 पर भी आपके पास क्लोज। 2 से पीछे आप गए तो इसमें आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिला, सही। यहाँ पर आपको क्या मिला, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। मतलब जब आप 2 से 3 के बीच में चल रहे हो ना, तो आपको माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 मिल रहा है। आप 3 से आगे जा रहे हो, 3 से बड़े में आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सही। ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस हिसाब से हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना पॉइंट क्लियर है, एक सेकंड, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। तो हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करिएगा। एक होमवर्क नेक्स्ट पेज में दे देते हैं आपको, आप उसको ट्राई करिएगा। होमवर्क आपके लिए 2 होमवर्क आपको देते हैं सिंपली। पहला होमवर्क आपका है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये y इज टू लिखा हुआ है, इसको आप स्प्लिटेड वे में लिखो ओपन करके। एक दूसरा आपके पास है y इज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 का मॉडुलस लिखा, इसको भी आप स्प्लिटेड फॉर्म में लिखो। यही 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप इन दोनों को ट्राई करिए, सिंपल सी बात। तो एक बार हम क्लास को समराइज करते हैं, हम लोग आज क्या डिस्कस किए। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, मॉडुलस के बारे में समझे। मॉडुलस का मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, आप पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, ये हमेशा ही पॉजिटिव देगा। आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो वही वैल्यू आपको दे देगा, अगर आप नेगेटिव डालोगे तो एक माइनस लगा के देगा, सही है। इसका काम यही है, बस नॉर्मल इसका काम यही है, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत ही बड़े लेवल तक है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन जो हम लोग मॉडुलस का एप्लीकेशन देखेंगे ना, इनइक्वलिटीज़ में बहुत गजब का एप्लीकेशन होने वाला, तब आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा समझने के लिए, थोड़ा आपको दिक्कत होगी, समझ नहीं आएगा। सब डिस्कशन आपको शुरुआत से डिटेल में समझते चलना, फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, तो हम लोग समझ लिए थे। फिर डिस्कशन हम लोग यहाँ पे पूरा कंक्लूड किए। फिर ये हम समझाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, मॉड एक्स है, ये एक्स के ही बराबर आएगा जब आप एक्स का पॉजिटिव डालोगे, एक्स आपको नेगेटिव डालोगे तो माइनस एक्स के बराबर आएगा। फिर हम यहाँ पे आपको समझाए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। फिर यहाँ पे ग्राफ बताएं, ग्राफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी के
आप ध्यान से रख सकते हो, ये बिल्कुल बिल्कुल इसका ग्राफ है, जो येलो लाइन है इसका ग्राफ है। फिर यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल का डिस्कशन हुआ, फिर आपके लिए होमवर्क है, दोनों होमवर्क आपको ट्राई करने हैं, इसको ट्राई करके आप स्प्लिटेड वे में लिख लीजिएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।